उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है जब जब आप चिल्लाते हैं, जब जब आप आराधना करते हैं उस खुदावन यीशु मसीह, इस बहन के एग्जाम्पल पहली बार आए, आमेन, व्हाट वी से, जब आप आते हैं, व्हेन यू वर्शिप, एवरी टाइम बंधनें टूट जाती है। हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, हमने बिलीव इट, यू जस्ट हैव टू ले योर हैंड, अपने हाथ रख के। माय वाइफ, वो वहां पे खड़े थे, आई थिंक सो, उसके बाद वो हमको, मुझे भी आके मिले, मैंने कहा डोंट वरी, मेरी वाइफ ने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, दोनों एक है। हालेलुया, आज उनकी गवाही है। अगर पहले दिन में इतना बड़ा चीज है, जस्ट इमेजिन वो परमेश्वर के साथ चलेंगे तो उनके लाइफ में कितने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करेगा। जो 2 साल से, लेट मी टेल यू समथिंग, 12 साल से वो फीमेल के लाइफ में प्रॉब्लम था। कितने साल से? 12 साल से। बट परमेश्वर ने एक टच में सब कुछ ठीक कर दिया। हमने फिर बिलीव आने वाले दिनों में, यू नो, नॉट ओनली एनी पार्ट ऑफ बॉम्बे या एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यीशु मसीह के पास आएंगे। मिरेकल्स ऐसा होगा कि कोई देखा भी नहीं होगा, कोई सुना भी नहीं होगा। हमने भी बिलीव आने वाले दिनों में, हेलो, लोग बोलेंगे अरे ये मर गया, एक मसीह भाई जाके बोलेंगे अभी भी एक होप है, चलो कलीसिया में लेके चलो, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से वो उठ के खड़ा हो जाएगा। हमने भी बिलीव दिस इज गोइंग टू हैपन। आपको परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करने के लिए चुना है। आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अभी उनको देख के स्माइल करके बोलो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली देकर हम उस वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम 9 उसका 36 to 43। प्रेरितों के काम 9 उसका 36 to 43। कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ, यहाँ पे तबीता नामक एक विश्वासी, उसका नाम क्या था? तबीता। ऊंची आवाज में बोलो, तबीता। तबीता नामक एक विश्वासी थी। आगे, वो बहुत से भले भले काम करती थी और दान किया करती थी। ओके, आगे, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ, ओके, अटारी पर रख दिया। ओके, इसीलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। हाँ, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, ओके, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की। यहाँ पे जब लोगों को पता चला कि पीटर लिड्डा नामक जगह में है, तो वो लोग क्या कर, जाके विनती कर रहे हैं, पीटर हमारे घर पे आओ। हमने फिर बिलीव आने वाले दिनों में ये इनविटेशन आपको मिलने वाला है। आमीन। हमने फिर बिलीव इट, ये इनविटेशन आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आमीन। आगे क्या लिखा है? हमारे पास आने में देर न कर। ओके, तब पतरस उठकर उनके साथ बोल लिया। ओके, और जब वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। हाँ, सब विधवाएं रोती हुई, ओके, उसके पास आ खड़ी हुई। हाँ, और जो कुर्ते और कपड़े, ओके, दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने लिए। ओके, यहां पे पीटर एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पे क्या था? एक फीमेल मरी हुई थी। शी वॉज डेड। आगे, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। ओके, और घुटने टेक कर, ओके, प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, ओके, हे तबीता उठ। हाँ, तब उसने अपनी आंखें खोल दी। ओके, और पतरस को देखकर उठ बैठी। डेड पर्सन जिंदा हो गया। हमने फिर बिलीव आने वाले दिनों में ये इनविटेशन आपको मिलने वाला है। हमने फिर बिलीव, आमीन, इनविटेशन आएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन ब्रदर, हमारे लिए प्रार्थना करो। आई बिलीव जब आप हाथ रख के प्रार्थना करो, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन। आमीन। सो इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह कितने साल अपने चेले लोगों के साथ था? 3.5 साल। 3.5 साल तक परमेश्वर ने उनको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद परमेश्वर ने मत्ती की किताब 28 उसका 18 के 20 में अगर देखोगे, परमेश्वर ने यहां पे कमांड दिया। गॉड गेव देम ए कमांड। वो कमांड क्या था? जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ और यीशु ने उनके पास आकर कहा, ओके, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ओके, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ओके,
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यहां पे परमेश्वर अपने चेले लोगों को कमांड दे रहा है कि तुम जाओ जगत के, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ पीटर जॉन के लिए कमांडमेंट नहीं, ये कमांडमेंट आज परमेश्वर हमें भी दे रहा है कि हम जगत के कोने कोने में जाए, परमेश्वर का गॉस्पेल सुनाए। एंड आई बिलीव इट, यीशु के नाम से उनके लाइफ में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा और वो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। Amen. So when they started, जब वो उनके चेले लोगों ने जब स्टार्ट किया, जगह जगह जाकर परमेश्वर की कमांड को सीरियसली लिया, और जब वो गए, होली स्पिरिट उनको गाइड करता गया, और जहां जहां वो जाते थे वहां पे मिरेकल्स होते थे, वहां पे इम्पॉसिबल कार्य पॉसिबल होता था। सो वंस पीटर जब लिड्डा नामक जगह में था, वहां पे एक फीमेल मर गई थी, और वहां पे उसको इनविटेशन मिल रहा है कि प्लीज आप आए, प्लीज कम टू आवर हाउस, हमारे घर पे आइए। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इस फीमेल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ये फीमेल क्या करती थी? अच्छे अच्छे काम करती थी। क्या करती थी? क्या करती थी? एक वर्जन में लिखा गया है फुल ऑफ गुड इन वर्क्स, उसके जीवन भर वो सिर्फ अच्छे काम ही करती थी। और एक वर्जन में लिखा गया है वो गरीबों को मदद करती थी। फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अगर आपको सच्चा फॉलोअर जानना है, तो यीशु मसीह का फॉलोअर है, उसके अंदर ये चिन्ह होता है। वो क्या चिन्ह होता है? कि वो अच्छे कार्य करना शुरू करता है, उसके अंदर अच्छाई, लोगों के साथ कभी वो बुरा नहीं करता है। कम ऑन, वो गरीबों को मदद करता है, प्रभु के दासों के साथ खड़ा रहता है, कलीसिया के लिए खड़ा रहता है। दिस इज, ये सारी चीजें चिन्ह हैं। अनाथ विधवाओं को मदद करता है, वो फीमेल हो मेल हो एनीवन, ये प्रभु के लोगों का चिन्ह होता है। So if you go back to the topic, Bible says, Bible बताती है वो अच्छे गुण से भरी हुई थी, वो अच्छे कार्य करती थी। So one day when she died, जब वो मर गई, लोगों को पता चला कि पीटर वो पास में है, लिड्डा नामक जगह है। लिड्डा और जोपा नामक में वो रहती थी, और लिड्डा में ये था, तो दोनों बहुत ही नजदीक थे। लोग भाग कर जाकर क्या हुआ, पीटर को बुलाए, और बाइबल बताती है पीटर गया। जाने के बाद कुछ समय के बाद मिरेकल हो गए, और इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। डेड सिचुएशन लाइफ में बदल गया, जो मरी हुई थी वो वापस जिंदा हो गई। बट टुडे वी विल सी, आज हम देखते हैं वो मिरेकल कैसे हुआ, वो डेड सिचुएशन लाइफ में कैसे बदल गया। How was that possible? वो पीटर ने वो सारे इम्पॉसिबल कार्यों को, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? किसी किसी को ज्यादा गुण? नो, विद गॉड, परमेश्वर के लिए सभी जन एक है, एवरीवन इज इक्वल। सो जब पीटर वहां पे जा रहा है, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कैसे हो गया? बाइबल सेज ही वाज कंप्लीटली डेड, सांसें बंद। मुझे लगता है अगर वहां पे डॉक्टर सर्टिफिकेट देता और डेथ सर्टिफिकेट देता उसको, बट डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर इट मींस फुल स्टॉप, आगे नहीं, खत्म हो गया, जाओ भाई इसको लेके जाओ, डेड। बट डेथ सिचुएशन लाइफ में कैसे आ गया? फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखें, परमेश्वर ने आपको जयवंत की जिंदगी ऑलरेडी दे दिया है। आप ऑलरेडी जयवंत की जिंदगी आप जी रहे हो, आगे भी जियोगे। कम ऑन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे परिस्थिति में जब डेड सिचुएशन आता है, हमारे जिंदगी में जब तूफानें आती है, हमारे लाइफ में ऐसे कार्य होता है कि जब हम सोचते हैं कम ऑन गॉड अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हार जाते हैं। जयवंत मिलने के बावजूद भी हम परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। डेड सिचुएशन हमें क्या कर रहा है पूरा? हेलो, हम प्रेयर भी कर रहे, नथिंग इज हैपनिंग। व्हाई? क्या परमेश्वर पीटर से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, आपको नहीं प्रेम करता है? या परमेश्वर खाली पीटर के समय में कार्य कर रहा था, अभी नहीं कार्य करता है? ही इज द सेम गॉड।
अगर वो पीटर को प्रेम करता है, पीटर के द्वारा अगर वो मिरेकल कर सकता है, देन गॉड विल डू इट विथ यू। प्रभु आपके साथ भी करेगा। बट देन व्हाई हमारे लाइफ में ये सारी चीजें नहीं हो पा रहा है? मरकुस की किताब में लिखा है तुम मुर्दों के ऊपर हाथ रखोगे वो उठ जाएंगे। दिस इज हैपन, दिस विल हैपन। बाइबल बताता है जो कोई विश्वास करता है। बट देन व्हाई हमारे लाइफ में ऑल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? How many of you agree with me? You know, most of the time, that situation हमारे लाइफ में सही नहीं होता। It is because we don't know the key. हमें चाबी नहीं पता कि वो सारी चीजों को खोले कैसे। And this is the major problem in today's day. हमारे पास अधिकार है, but we don't know how to use it. क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है। प्रभु ने कहा तुम सांपों को रंधोगे, बिच्छू को मारोगे। हेलो, पर हम बिच्छू को देखो, अरे बाप रे कहां आ गए। हेलो, एक व्यक्ति जा रहा था, चलो कलीसिया चलते हैं। हेलो, वो जंगल से होके गुजर रहा था, अचानक से एक सामने किया, वो तो अरे कहां आ गए सर आप। हेलो, लिसन टू मी। अधिकार, ऊंची आवाज बोलो अधिकार। अधिकार, ऊंची आवाज बोलो अधिकार। हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे अलमीरा। अलमीरा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, कबर्ड। कबर्ड, वाह। मैं कुछ अलमारी, सॉरी अलमीरा, अलमारी, वाह। कबर्ड बोलते हैं ना, कबर्ड। कितने लोग के घर पे कबर्ड है? सबके घर में कबर्ड है। ओके, हालेलुया। ये कैसी चीजें है पता? वो अलमारी, राइट, अलमारी, कबर्ड बोलता। ओके, वो कबर्ड के अंदर सब कुछ है। प्रभु ने बोला देखो मैंने सब कुछ इसके अंदर रख दिया है। अब थैंक यू जीसस, सब कुछ रखा है। हाँ, आप पूछ नहीं रहे, थैंक यू जीसस। अरे सब छोटी छोटी चीज में खुश हो जाते हैं, राइट। प्रभु बोलता है सब कुछ इसके अंदर है। प्रभु बोलता है ठीक है, तेरे को पता है? हाँ मुझे सब पता है। अरे ये मेरे लिए। प्रभु, अरे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ओके, एक ऐसी जिंदगी है, अलमारी की कबर्ड के अंदर सब कुछ है, पर हम उसके आनंद नहीं ले पा रहे। यू नो व्हाई? हमारे पास, यू शुड नो, आपके पास चाबी होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर, कबर्ड को खोलने के लिए जैसे चाबी की जरूरत होती है, वैसे अधिकार को रिलीज करने के लिए आपके लाइफ में भी आपको जानना जरूरी है कि वो सारी चीजें रिलीज कैसे हो। प्रभु तूने मुझे सामर्थ दिया है, सामर्थ दिया है, सामर्थ दिया है। ओ वाह वाह, रिपोर्ट खराब हो गया। अरे प्रभु किधर है? कहां चला गया अधिकार? हमने भी एग्री विथ मी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अरे प्रभु तूफान आ गया। अरे प्रभु बोल रहा है मैंने तुझे अधिकार दिया है। माय फ्रेंड, अगर आप अधिकार के लिए चाबी नहीं जानोगे, इफ यू डोंट नो हाउ टू अनलॉक, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। आप दैट सिचुएशन को आपके लाइफ में कभी लाइफ में देख नहीं पाओगे। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे, कि वी डोंट नो हाउ टू अनलॉक। हमें नहीं पता चीजों को कैसे खोले। हम अलमीरा से ही खुश हो गए, कबर्ड से। अरे धन्यवाद, 1 साल के बाद धन्यवाद, 2 साल के धन्यवाद। प्रभु ये खुल क्यों रहा है? प्रभु बोलता है तूने चाबी मांगा ही नहीं मुझे, तुझे चाबी ही नहीं पता। Listen to me carefully. So if you go back to the topic, how come that situation life में बदल गया? Impossible कैसे पॉसिबल हो गए? आपको पता है जो जीसस क्राइस्ट ने किया, पीटर वॉज द फर्स्ट पर्सन। जो यीशु मसीह ने किया वही चीज पीटर ने किया। यीशु मसीह ने किसको जिंदा उठाया? लाजरस को। उसके बाद किसने किया? फर्स्ट पर्सन पीटर ने किया। वाह, आपको पता है यूहन्ना 14:12 पढ़े, मैं तुमसे तो पहले लाइन में ही प्रभु आपको कंफर्मेशन दे रहा है। सच सच, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है, बट एक वर्ड दोबारा रिपीट होता है, मतलब बाइबल बोल रही है कि वाह फोकस करो इस वर्ड पे। क्या फोकस करना है? जो मुझ पर विश्वास, यहां पे कितने लोग विश्वास करते हैं? जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पे। हेलो, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं, जो काम यीशु मसीह ने किया वह भी करेगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब पीटर ही नहीं, जॉन ही नहीं,
पॉल ही नहीं, आप लोग भी वो सारे कार्य करेंगे। आगे क्या लिखा है? वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आप परमेश्वर से भी बड़ा कार्य करने वाले लोग हैं। How many of you agree? प्रभु ने मुर्दों को उठाया, आप मुर्दों को उठा के बिठा के चाय भी पिलाओगे। हेलो, how many of you agree? जो परमेश्वर ने किया उससे भी बड़ा कार्य आप करेंगे। बट वाई दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है? डेड परिस्थिति लाइफ में क्यों बदल नहीं रहा है? तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे किसने बोला, पास्टर मैं परेशान हो चुका हूं। बोला देख, तू जब तक जिंदा रहेगा तब तक तूफानें आएगी तेरे लाइफ में। बाइबल कभी स्मूथ लाइफ के बारे में बातें नहीं करता है, बाइबल विक्टोरियस लाइफ के बारे में बातें करता है। कितने लोग समझ में आए? आप यीशु मसीह में आके डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। नाउ उल्टा सैटन जो नहीं पढ़ने वाला था वो उल्टा पड़ेगा आपके पीछे। बट प्रभु कंफर्म क्या करता है? तुम जयवंत की जिंदगी जियोगे। यू आर ए विक्टोरियस पीपल। कम ऑन, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आप विक्टोरियस लोग हैं। आप बोलो, माझा विक्टोरियस समझ में नहीं आया, बोलो जयवंत लोग हैं। कम ऑन, हालेलुया। ये जोरदार ताली से धन्यवाद करें। कम ऑन। सो इट मीन्स जो परमेश्वर ने किया, ये वर्ड कंफर्म करता है, उस टाइम में पीटर ने किया, आने वाले दिनों में आप करेंगे, फिर उसके आने वाले दिनों में आपके नेक्स्ट जनरेशन करेगा, उसके आने जनरेशन टू जनरेशन विल डू दैट। बट टुडे वी विल सी हाउ वाज दैट पॉसिबल। कम ऑन, हम डेड सिचुएशन को लाइफ में कैसे बदल सकते हैं? या जो चीजें डेड हो गया, या जो चीजें खत्म हो गया है, हाउ? जब प्रभु ने अधिकार दे दिया, हाउ? नंबर 1 रीजन, कम ऑन, 3 मेजर रीजन। नंबर 1, टेल योर नेबर बी रेडी। अपने पड़ोसी को देख के बोलो तैयार हो जाए। ऊंची आवाज में बोलो तैयार हो जाए। आज का वचन उसको बोलो, उनको बोलो आज का वचन आपको जयवंत जिंदगी रियली देगा। ये चाबी है। उनको पकड़ के हिला के बोलो, बाबा ये चाबी है, ये कबर्ड का चाबी नहीं है, जयवंत के चाबी है। हमने एग्री विथ मी? अरे पड़ोसी को देख के बोले, बाबा ये चाबी संभालो। हम बोले कबर्ड के चाबी को हम संभाल के रखते थे। आज के मेरे इधर रखते रहे, राइट? कुछ दिन पहले कोई घर से बाहर जा रहे थे, मेरे वाइफ को आके बोलते, अरे मेरे कान का किधर गिर गया, किधर गिर गया? सब ढूंढे ढूंढे ढूंढे, बाद में किधर मिला, सबको परेशान करके बाद में किधर मिला, मतलब इधर लटका हुआ था। वो घूम फिर के इधर ही आता है, इधर इधर। हालेलुया। Always remember, number 1 reason, always remember when you walk practically with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तूफाने, आंधी या समटाइम प्रभु आपको पर्पसली ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा। He will take you. But let me tell you something, that God आपके लाइफ में ये सारी चीजें एक मोटिव लेके आता है, ताकि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में उसकी महिमा हो। बट व्हेन यू गो थ्रू द सिचुएशन, अगर आप ऐसे परिस्थिति में जाते हैं, अगर आप चाहते हैं परिस्थिति बदले, अगर आप चाहते हैं डेड सिचुएशन आपके लाइफ में बदल जाए, देन माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 थिंग, जब आपको पता चलता है चीजें कार्य नहीं हो रहा है, जब आपको पता चलता है चीजें डेड है, देन स्टॉप लिसनिंग। वो नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर दे। How many of you agree with me? Stop listening the wrong voice. पीटर को जब पता चला, ओह प्रभु प्रभु, ऐसा किया उसने? नो, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। चीजों को नजरअंदाज करना, चीजों को अवॉइड करना सीखो। डोंट एंटरटेन द वॉइस। चीजों को एंटरटेन ना करें। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो क्या हो, इट्स फाइन, प्रभु तो ठीक करेगा। अरे प्रभु अभी कैसा होगा, गया सब खत्म। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तूफानें आ गई, रोना शुरू, नो, रिपोर्ट सही नहीं है, इट्स फाइन, प्रभु तू करेगा। डोंट एंटरटेन दैट वॉइस। अपने कान को पकड़ के बोले, बाबा गलत काम, गलत बातें ना सुनो।
एंड दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ था, बाइबल में लिखा है ना, एडम एंड हवा, हवा का जोका, हवा, ओके, एडम एंड ईव, वो मजे में, वाओ प्रभु बेस्ट चीज है, बट एक नेगेटिव वॉइस ने सब खत्म कर दिया। वन नेगेटिव वॉइस। अपने पड़ोसी को देख के बोलो ध्यान दे, ऊंची आवाज में बोलो ध्यान दे। Don't entertain that voice, that negative voice को कभी भी entertain ना करें। If you see when people came, जब people पीटर के पास आके कहते हैं देख वो लिड्डा में, तबीता नामक एक जगह है, सॉरी जोपा में, तो वहां पे वो अच्छी कार्य कर रही थी। पीटर बोला यहाँ क्या, अरे वो बट वो मर गई, ठीक है मैं चलता हूँ। Nowhere in the Bible it say वो पैनिक हो रहे हैं ना, पैनिक हो जाता है ना, घबरा आ जाना। वो गर्म पतीला से भी ज्यादा हम घबरा दो, फीमेल्स तो ज्यादा ही घबरा जाते हैं। हेलो, अरे नहीं, अरे तुम्हें क्या पता, थप्पड़ हाथ भी उठ जाता है, अरे तुम्हें क्या, हेलो, लिसन टू मी, स्टॉप एंटरटेनिंग नेगेटिव वॉइस को, एंटरटेन करना बंद करें। सो व्हाट विल बी योर एक्शन? आपका एक्शन क्या होगा? इमीडिएटली वो पीटर कहता है, वो डायरेक्टली वहां पे जाके वो हर एक नेगेटिव, बाइबल बताती है यू नो लाइक वो जब गया, सब लोग क्या कर रहे थे? हेलो, तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे। एक बार भी वो व्यक्ति ने सुना भी नहीं उनकी आवाज को। लोगों के बातों को सुनोगे, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिपोर्ट्स को देखोगे, आप कभी चंगा नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता है। मतलब पहले आपके लाइफ में नामुमकिन चीजें होगी, फिर वो मुमकिन करेगा। हमने एग्री? हेलो, वो जल से मुझे निकालता है, पहले जल में लेके जाएगा, फिर निकालेगा। वो आग से धधकती हुई आग से मुझे बचाएगा। इट मींस सबसे पहले परमेश्वर आपको लोगों के सामने आग में लेके जाएगा, फिर बोलेगा ये मेरा बेटा है, इसको तू छू भी नहीं पाएगा। आग को आज्ञा देगा, आग रुक, इसको छू मत, क्योंकि ये मेरा बेटा है। और परमेश्वर वो आग से आपको निकालेगा। What does it mean? Stop listening to that voice. वो हर एक नेगेटिव बातों को सुनना। यू नो, यहां पे पीटर फ्यूनरल के लिए नहीं गया था उसके घर पे। वो बोलते ना अंतिम समाधि कर रहे, चलो 4 लोग जा रहे, मैं भी उठा दो ऐसे। पीटर समझ गया था कि आज प्रभु की महिमा होने वाली है। अगर आपके लाइफ में ऐसे तूफान आ रहा है, समझ जाओ प्रभु कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रभु लोगों के मुंह को बंद करने वाला है, लोगों के आंख देखते रह जाएंगे और प्रभु की महिमा होती जाएगी। हालेलुया। Then always remember you have to protect your ears. आपके कान को प्रोटेक्ट करना है। आपके कान को क्या करना है? प्रोटेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोटेक्ट समझ गए? सुरक्षित रखना है। और ये पास्टर यू नो, अच्छी बात है, अरे दिस थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स फाइन। बाइबल बताती है भजन संहिता 91 में, कोई भी चीज आपके पास आस भी नहीं आ पाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आमीन। प्रभु लड़ेगा। आज हमने क्या देखे? बिन तेरे कुछ भी नहीं। प्रभु ये चीजें मुझे नहीं पता, बट प्रभु तू मुझे बचाएगा। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। ये परमेश्वर हमसे सुनना चाहता, ना ही हम रोए प्रभु क्या हो गया। प्रभु बोलता है अरे तेरे को जयवंत, अरे जयवंत है पर ये क्या? प्रभु बोलता है चाबी इस, अरे प्रभु चाबी क्या है? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। बी केयरफुल व्हाट यू हियर। द मेजर प्रॉब्लम यही से शुरू होता है जब आप गलत बातें को सुनते हो, क्योंकि जो सुनते हो आज नहीं तो कल हाथ पैर वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। एक डॉक्टर के पास एक बिलीवर बंदा गया, बोलता है डॉक्टर यू नो मुझे जुकाम हो रहा है। अच्छी बात है, प्रभु ने डॉक्टरों को भी बनाया है, उनको मिलना चाहिए। कितने मस्त मेरी फ्रेंड्स लोग डॉक्टर हैं। तो वो जाके बोलता है बिलीवर भाई परेशान हो चुका हूँ दवाई खा खा के। बोलता है एक काम कर, तू घर पे जा। बोलता हाँ। वो घर पे गया। What does it mean? हम किसको सुन रहे हैं? हमने फिर अग्री, प्रेज गॉड, नाइस, आमीन। बाइबल बताती है उस परिस्थिति में क्या करना है? प्रार्थना करना है। वो क्या सुन रहे हैं? I want to give you one example.
एक बहुत ही बड़ी कलीसिया थी, उसके वर्शिप लीडर, आपने ये गवाही शायद सुना होगा, ये उसके वर्शिप लीडर थे, एंड वो बेस गिटार बजा, वो ऐसा बजाते थे कि पूरा लोग फेल। इसलिए प्रभु के लोग को प्रभु इतना टैलेंट देता है कि वो नामुमकिन भी मुमकिन कर देते हैं। वो ऐसा गिटार बजाता था, लोग फेल, उसके गिटार को सुन के लोग आश्चर्य हो जाते थे। पर वन डे उसको पता चला कि इसके शरीर के एक ऑर्गन है, हमारे शरीर में काफी ऑर्गन है ना, उसके शरीर के और एक ऑर्गन है, वहां पे छेद हो गया है। क्या हो गया? छेद हो गया है। तो जब उसको पता चला ये छेद हो गया, वो आके पास्टर से बोले, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। पास्टर ने प्रार्थना की, पास्टर ने कहा डोंट वरी, प्रभु तुझे ठीक कर देगा। प्रभु के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए समय नहीं लगता। प्रेयर किए लीडर्स, बट उसके साइड में 4, 8, 10, 20 लोग जो थे, क्या हो गया? वो क्या बोल रहे हैं? अरे पता छेद, इतना छेद था, 10 लोग के पास जब बात गया इतना बड़ा छेद हो गया, राइट? 30 होता तो जो 1 mm था, 30 के पास पहुंचते वक्त 30 mm हो गया है। और ये पता है, वो बोलता है यू नो लाइक एक ऑर्गन में था, जब 30वां बंदा बोल रहा है, अरे उसका पूरा बॉडी में ऑर्गन ही छेद है। कम ऑन, वो सुन रहा है, बट यू नो वो व्यक्ति कभी भी वो नेगेटिव बातों को, वो रिपोर्ट्स को, डॉक्टर की बातों को, लोगों की बातों को उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान से सुने, वो प्रभु के साथ लगा रहा, लगे रहो मुन्ना भाई, लगा रहा है, यू नो वो लगा रहा, यू नो पहला साल में कुछ चेंजेस नहीं, तभी भी लगा रहा। लोग बोलते रह गए, अरे तेरा वो छेद है, बढ़ते बढ़ते ना वो दूसरे छेद में चला जाएगा, दूसरे ऑर्गन में। हेलो, और वो बंदा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। लाइफ में प्रेज द लॉर्ड बोलना सीखे। आमीन। लोग कुछ भी कहे, प्रेज द लॉर्ड। अरे आपके साथ ऐसा होने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। 2 साल हो गया ठीक नहीं हो रहा है, 3 साल हो गया ठीक नहीं हो रहा है, पर वो व्यक्ति लगा है नेगेटिव बातों को। अगर नेगेटिव बातों को सुन रहा है ना, 3 साल ने 1 साल में कल्याण पहुंच जाते हो। फिर ध्यान से सुने, वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, नेगेटिव बातों को सुन ही नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं, अरे 3 साल हो गया, अभी तो कुछ तो होगा, ये जाएगा। लोग प्लान करते हैं ना, अरे ये अभी ये जाने वाला है, लोग प्लान करते हैं ना। बट लेट मी टेल यू समथिंग, लोग प्लान करते करते रह जाएंगे, परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाते बढ़ाते जाएगा। हमने अभी अग्री दिस, स्टॉप लिसनिंग टू द रॉन्ग वॉइस। तो यहां पे वो व्यक्ति 10 साल हो गया, कितना साल हो गया? छेद वाला ऑर्गन को लेके घूम रहा है। कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। एक दिन होली स्पिरिट उसको अगुवाई कर रहा है, तू जा टेस्ट करके आ। बोलते नहीं, अरे जब तक जिंदा हो जो भी ठीक है, पुर्जा चल रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड, नहीं तू टेस्ट करके आ। हाँ, होली स्पिरिट ने बोला देखो, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है करो, कभी भी उसको ना करे। वो गया, यू कांट बिलीव, वो जब रिपोर्ट ऐसा निकला, डॉक्टर बोल रहा फिर से टेस्ट करो। फिर से क्यों टेस्ट? वो तो रुके हुए काटने के लिए, राइट? फिर से टेस्ट करो, फिर से 3 बार टेस्ट कर दिया। तो ये बंदा बोल रहा है प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी, वो सुनी देख ही नहीं रहा है। फिर बाद में बोलता है 1 मिनट मुझे आप बताओ क्यों आप 3 बार मुझे टेस्ट कर दे। वो बंदा बोलता है, डॉक्टर बोलता है, अरे मैं देखने की कोशिश कर रहा तेरा छेद किधर है। Listen to me carefully. परमेश्वर ने आपको जैवन बना दिया है, तो स्टॉप लिसनिंग टू दैट वॉइस, स्टॉप लुकिंग एट द बैड रिपोर्ट्स है। अरे मैडम, अरे सर, हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मेरा जीवन तो कितना महान है, लगे रहो। स्टॉप लिसनिंग, stop hearing that negative voice. Always remember that with God everything is possible. परमेश्वर के लिए हर एक कार्य सफल है। अगर वो लाल समुद्र को अलग कर सकता है, अगर वो जंगल से मार्ग निकाल सकता है, अगर वो सूखी जमीन को जल से भर सकता है, अगर वो मुर्दों को उठा सकता है, अगर 12 साल की बीमारी 1 टच से अगर वो ठीक कर सकता है, then my dear friend, he is the same God जो उनके साथ था और वो आज आपके साथ है। And let me tell you, अगर परमेश्वर उनके साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था, then आपके लाइफ में भी वो पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, come on।
ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर का वचन आपको इंस्पायर कर सकता है, आपको गर्म कर सकता है, या आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, देन ये भी बात याद रखें, रॉन्ग वॉइस आपका फेथ को कमजोर भी कर सकता है। सो बी केयरफुल, आप किसको सुनते हैं। हालेलुया। लाइफ में बहरा बनना सीखो। इसका मतलब ये नहीं बाजू वाला शुरू करते ऐ करना है। हालेलुया। पड़ोसी को देख के बोले ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। लाइफ में इम्पॉसिबल कार्य को अगर आप पॉसिबल करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर 1 रीजन क्या है? बहरा बन जाओ। स्टॉप लिसनिंग टू द रॉन्ग वॉइस। पता चला पास्टर आपने बोला बहरा, वो यहां पे कॉटन लेके घूम रहा है। मैं 4 बार बुलाती हूं तभी वो हैं करके सुनता है। Come on. So number 1 reason, stop listening to the wrong voice. So पीटर ने वो सुना नहीं, वो डायरेक्ट चला गया उसके घर पे। So number 2 reason, if you see, when Peter entered, जब उनके घर पे गया, verse 39, quickly. जब वो वहां पहुंचा, ओके, हाँ, ओके, हाँ, जब पीटर उनके घर में गया, वो बोलते देखो जब वो जिंदा थे। अक्सर लोग जाने के बाद उनकी कीमत हमें पता चलता है, राइट? लोग जाने के बाद कीमत पता चलता है ना। जब तक कहता है अरे क्या पका रहा है, हेलो, आपने फिर तो व्यक्ति जब पीटर वो जगह में पहुंच रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? वो दिखा रहे, अरे देखो जब वो जिंदा थी कपड़े बनाती थी, कितनी अच्छी थी, ये थी वो थी। यू नो, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि पीटर वहां पे जाके उनको पूछ रहा है ये कैसे मरी, ये क्या हुआ, कुछ बीमारी तो नहीं था, कुछ काला जादू तो। आजकल तो कुछ भी होता था काला जादू। काला जादू भी बोलता है अरे मेरे नाम को ये काला से और काला कर रहे हैं मेरे नाम, राइट? वाह। एक एड में देख रहा था, वो बंदा ऑलरेडी काला रहता है, ध्यान से सुनिए। तो वो जाके ट्रक सजाता है, ट्रक सजाते सजाते जब ट्रक का जो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो उसको मुंह में लग जाता है। वो है बंदा काला और मुंह में लग जाता है और काला हो जाता है। वो बंदा को बोलता है अरे मैं काला हो गया। तो साइड वाला बोलता है तू गोरा कब था? तू जब आया था ऐसे ही था। जोक्स अपार्ट, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि वो जाके पूछ रहा है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, झटका तो नहीं लगा, बुरी आत्मा। नो, स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। क्यों आया, क्या हुआ, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। क्यों हो गया? नो। नंबर 2 रीजन, स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बातें ना करें, तूफान के बारे में बातें ना करें। हेलो। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस सच थिंग, अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं और अगर परमेश्वर ऐसे तूफान से अगर आपको लेके जाता है, तो कभी भी वो प्रॉब्लम्स या तूफान के बारे में बातें ना करें। ऑलवेज ध्यान में ये रखें कि ये सारी चीजें आने वाले दिनों में भलाई को उत्पन्न करने वाला है। ये सारी चीजों को परमेश्वर हाँ और आमीन में बदलने वाला है। हालेलुया। स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। कभी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें ना करें, तूफान के बारे में बातें ना करें। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर पर्पसली कभी आपके लाइफ में ये सारी चीजों को लेके जाएगा, आपको ऐसे सिचुएशन में डालेगा। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करने से उसका सलूशन नहीं मिलता है, उस खुदा की इबादत करने से उसका सलूशन मिलता है। हमने अग्री दिस। प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करोगे तो यू विल ऑलवेज फेल, आपका फेथ लैक होगा। बट बाइबल से व्हेन यू स्पीक अबाउट जीसस, जब आप उसको खुदावन यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर वो सारी चीजों को ऑटोमेटिकली थमा देता है।
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। आमेन। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। आज की डेट में ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। हमारा फेथ कमजोर क्यों होता है? बिकॉज हम परमेश्वर के बारे में कम, प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। यीशु मसीह को पता चलता है लाजरस मर गया। हेलो, क्या करता है? तो प्रभु क्या किया? क्या किया परमेश्वर ने? रोया, थोड़ा इमोशनल था एक जगह में, बट उसके बाद क्या किया? क्या किया? नो नो नो, हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम मांगने से पहले सब। माय डियर फ्रेंड, कैच द कैरेक्टर, कैरेक्टर को पकड़ो। यीशु मिरेकल करता, अब मिरेकल नहीं हो दो, नो, कैच द कैरेक्टर। स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। सिचुएशन के बारे में बातें करना या चीजों को चीजों को ऊंचा मत उठाए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने फिर ये स्ट्रेट बातें हैं, हम नहीं वांट टू लिसन। ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू मी केयरफुली। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने का मतलब, या बुरे हालात के बारे में बात करने का मतलब, या तूफान के बारे में बात करने का, या सिचुएशन या रिपोर्ट्स के बारे में बात करने का मतलब क्या है पता? आप एक मरे हुए बीज पर जल डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। आप एक बीज जो है ना, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हो, और आप इतना ज्यादा पानी डालते हो कि आने वाले दिनों में जो बीज मरा हुआ है ना, वो बीज के अंदर जान आ जाता है, और फिर वो क्या होता है? वो बढ़ना शुरू होता है, फिर बाद में वो पेड़ बनता है, और लेटर ऑन उसमें से फल आता है। और वो फल सिर्फ क्या होता है पता? दो चीज, डर और निराश। और बाइबल बताते हैं जो चीजों के आप डरोगे वही आपकी लाइफ में हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? लिसन टू मी केयरफुली। इंस्टेड ऑफ उस परिस्थिति में परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। यू विल सी, जो पेड़ बढ़ रहा है, परमेश्वर वो पेड़ को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। How many of you agree with me? प्रॉब्लम्स के बारे में, तूफान के बारे में बात करना रादर परमेश्वर की आराधना करे, कलीसिया में आराधना करे, एवरीडे सुबह उठ के प्रार्थना करे, उसकी महिमा करे, उसकी हेलो। सो व्हेन यू डू इट, जब आप करते हैं, वो जो बीज जो बढ़ने वाला होता है, जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? अरे बाबा बस हो गया, बस हो गया। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करना, उल्टा क्या करे? परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे। पहला थेसलोनियन 5:16 में लिखा गया है, हमेशा धन्यवाद करते रहे। क्या करते रहे? कोई पढ़ेगा? पहला थेसलोनियन 5:16। सदा आनंदित रहो। हाँ, क्या रहो? बाइबल बताती है बुरे समय भी आनंदित रहो, अच्छे समय में आनंदित रहो। जब चीजें समझ में नहीं आ रहा है तभी भी आनंदित रहो, चीजें समझ में आ रहा है तभी भी आनंदित रहो। एवरी टाइम आनंद। ऊंची आवाज में बोलो, सदा आनंदित रहे। अपने आप को बंद करें और से लॉर्ड, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं हमेशा आनंदित रह सकूं। हालेलुया। सदा आनंदित रहे। प्रॉब्लम्स के बारे में बातें ना करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम वाला डिपार्टमेंट आप चाहे जितना भी कोशिश करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो कभी नहीं बदलेगा। वो तभी बदलेगा जब आप आराधना करेंगे, जब आप इबादत करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे और उस खुदावन यीशु मसीह के सामने सजदा करेंगे। देन बाइबल से परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम्स को कभी एंटरटेन ना करें। कितने लोग यहां पे घर में रहते हैं? वाह, सभी लोग घर पे रहते हैं, सभी लोग घर पे रहते हैं। कम ऑन, हालेलुया। आपके घर में अगर कोई पागल कुत्ता आ जाएगा तो आप क्या करोगे? और रे ऐसे करोगे आप? क्या करोगे आप? क्या करोगे? आप ऐसा बोल रहे हो जैसा कि आपके घर में एवरीडे आता है। आप क्या करोगे? लगता है 3 महिला 4 महिला चढ़ के आते हैं, वो 4 5 6 महिला चढ़ के आते हैं। क्या करोगे? आप भगाओगे? मैं बोला पागल कुत्ता, आप भगाओगे उसे? हाँ,
क्या अगर हाथ में डंडा नहीं है तो वो करेगा फिर। Come on. आप उससे बातें करोगे, अरे मम्मी इसको बिस्किट दो ना, इसको दोगे? ब्रेड, हेलो, वो ब्रेड दो, बिस्किट दो, वो आपको काटेगा, बिकॉज दैट इज हिज नेचर। बाइबल से ऐसे परिस्थिति में क्या करना है? प्रॉब्लम्स के बारे में बातें नहीं करके उसको डांट के भगाना है। हालेलुया। सो डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। चीजों को कभी कभी कोई बोलता है, मैं किसी को मिलता हूं, वो 20 साल 25 साल से प्रभु में है। कितने साल से? 25 साल से प्रभु में है। मैं उनको बोलता हूं आप कैसे हो? हाँ पास्टर चल रही है। चल रहा हूं पास्टर। कहाँ चल रहा है भाई? चलते चलते मलाड पहुंच गया, बोरीवली। 1 महीने के बाद मिलूंगा, बोले अरे मैं गुजरात पहुंच चुका हूं पास्टर। क्यों? चल ही रहा हूं मैं। ध्यान से सुने, listen to me। कोई तो इतना होली हो जाते हैं कि शायद प्रभु की इच्छा है कि मैं इस बंधन में। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप बंधन में रहें। शायद प्रभु की इच्छा है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, प्लीज आप वीडियो ना निकाले, इट्स रिक्वेस्ट। एंड मीडिया टीम प्लीज एडिट दिस पार्ट। लिसन टू मी केयरफुली। कोई कहता है कि शायद प्रभु की इच्छा है इसीलिए मैं ये बीमार में घिरा हुआ हूं। दिस इज नॉट गॉड्स प्लान। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु का इच्छा क्या? प्रभु क्यों आया इस संसार में? आपको आजाद करने के लिए। प्रभु क्यों आया इस संसार में? आपको श्रापों से आजाद करने के लिए, बीमारी से आजाद करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अनंत काल की जिंदगी दे। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। तो जब कभी आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप इस खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अगर आपके लाइफ में अगर तूफान है, अगर आप चाहते हैं कि डेड सिचुएशन लाइफ में बदले, मरा हुआ चीज सही हो जाए, देन माय डियर फ्रेंड, उस मरे हुए चीज के बारे में कभी बात ना करें। रिपोर्ट्स के बारे में कभी बात ना करें। नेगेटिव बातों के बारे में कभी उसको एंटरटेन ही ना करें। डोंट लिसन। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जो व्यक्ति आपको हमेशा नेगेटिव बातें करता है, जो व्यक्ति आपको हमेशा ऐसे बातें करता है जो आप टूट जाते हो, निराश, उस व्यक्ति से कोसों दूर नहीं, 1000 मील दूर रहो। क्योंकि नेगेटिव बातों को सुनकर आप कभी भी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी पाओगे। कितने लोग मेरी बात में एग्री करते हैं? अरे परमेश्वर ने तो प्यार करना सिखाया है पास्टर, बट प्रभु ने हमें बुद्धि भी दिया है। शत्रु को प्रेम करो, पर शत्रु ने जो आपके साथ किया है वापस वो मौका मत दो कि वो फिर से वो चीज रिपीट हो जाए। प्रेम करो, प्रेम। बुरे वक्त में कुछ चीज, हाँ भाई मैं हूं, बट प्रेज द लॉर्ड। ये नॉन बिब्लिकल है पर ये सच है। ध्यान से सुने। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत करता है या आप धोखा खाए हो, ओके, और फिर आप अलग हो गए, उसके बाद अगर वो व्यक्ति वापस आपके लाइफ में आता है, उसको 1000 बार क्षमा करो। बाइबल बताती है हमें कितने बार क्षमा करना है? 1000 बार क्षमा करना है। बट अगर उस व्यक्ति को आप वही दर्जा देते हो या वही चीज देते हो जिसकी वजह से आपने धोखा खाया है, देन आप इस संसार के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर प्रेम करो, हेल्प देम, बाइबल बताती है सबको मदद करो, बट सेम चीज अगर आपके, इट मींस प्रभु ने ऑलरेडी उसका चेहरा दिखा चुका है, दिखाने के बाद भी इफ यू डू दैट, देन बाइबल बोलती है कि ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सो लिसन टू मी केयरफुली। आज हमारे पास समय नहीं है, हम 3 पॉइंट देखने वाले थे, 2 पॉइंट में आज खत्म करते हैं। सो नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में डेड सिचुएशन लाइफ में बदले, तूफान थमे, जो चीजें इम्पॉसिबल है पॉसिबल, तो नंबर 1 क्या है? कम ऑन, नंबर 1 रीजन, नंबर 1 पॉइंट, कम ऑन। हाँ, नेगेटिव बातें, जहां पे नेगेटिव बातें होती है, जहां पे गॉसिप, अरे तेरे घर में आलू, मेरे घर में टमाटर, अरे ये वो, अरे वो बंदे से कोसों दूर रहो।
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बाइबल बताती है जहां पे ज्यादा बातें होता है वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप हो गए, बैठ गए, नेक्स्ट डे फोन आ रहा है, पास्टर ये बात ही नहीं कर रहे, पास्टर आपने बोला चुप रही, बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें समझना है चीजों को। सो नंबर 1 रीजन क्या है? अगर आप डेड सिचुएशन को लाए तो नेगेटिव बातों को सुनना बंद करे। अगर वो आया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तू कितना महान है, ब्रदर मैं सही बोल रहा, हाँ सिस्टर आप सही है, सिस्टर हाँ ब्रदर सब सही है, बट मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर कोई व्यक्ति आपके पास भी आके कहे कि मुझे ये दिखाई दिया, ये हुआ, बोलो प्रेज द लॉर्ड, आपको दिखाई दिया, प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है, बट आई बिलीव ये सारी चीजें मेरे लाइफ में नहीं होगा। आई बिलीव दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम टेक प्लेस इन माई लाइफ, बिकॉज मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तो मैं वो आवाज, कोई भी बातें आपको स्पिरिचुअली नीचे लेके जा रहा है, कोई भी बातें आपको तोड़ रहा है, या आपकी फ्रेंड्स की बातें, एनीवन, माय डियर फ्रेंड, वो प्रभु आपको खतरे की घंटी दे रहा है, उससे वो आवाज सुनना ही नहीं है हमें। पहले क्या कम टेंशन है जो और एक टेंशन का आवाज सुनेंगे हमें, राइट? नंबर 2, कम ऑन, नंबर 2 रीजन, नेवर टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। वो व्यक्ति वर्शिप कर रहा है, प्रभु तू इतना मच, वो तो इंग्लिश में वर्शिप कर रहा था, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, प्रभु अच्छा है, महान है, लोग बोले अरे इसका सड़ गया अंदर, ये हो गया, छेद हो गया, 1 mm से तीसरा वाला व्यक्ति 30 mm तक लेके गया, वो पता नहीं कितना mm अंदर हुआ है, बट वो व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात वो सुनी ना, बात ही नहीं कर रहा। सो नेवर स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स। तूफान भी आया, नो, मेरा परमेश्वर कहता है वो तूफान को थमाने वाला परमेश्वर है। डेड सिचुएशन है, मेरा परमेश्वर कहता है रीड दैट स्क्रिप्चर, तुम मुझसे भी ज्यादा कार्य करोगे। यूहन्ना की किताब है, कम ऑन क्विकली, यस, हाँ, ओके, हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग, जो कार्य परमेश्वर ने किया वो कार्य उसके शागिर्द लोगों ने रिपीट किया, एंड बाइबल बताती है तुम मुझसे भी ज्यादा कर। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके लाइफ में तूफान है, लेट मी, अगर जैसे परमेश्वर ने तूफान को थमाया, आप भी तूफान को थमाओगे। अगर आपके लाइफ में अगर कोई डेड सिचुएशन है, जैसे परमेश्वर डेड को लाइफ में लेके आ गया, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी करेगा। ही इज द सेम गॉड जो उनके साथ था, ही इज द सेम गॉड जो आपके साथ है, एंड ही विल बी द सेम गॉड जो आपके पीढ़ी के साथ रहेगा। सो डोंट स्पीक अबाउट प्रॉब्लम्स या तूफान के बारे में बातें ना करें। आमेन। थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। तो आइए हम सब खड़े हो जाए, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर, जो आपने मुझे बताया, जो सिखाए, वही पिता परमेश्वर में आके आपके लोगों को बताया। प्रभु परमेश्वर, अभी से प्रभु इस वचन को हम सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, लॉर्ड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मेरे यहोवा, आई बिलीव आज से हमारे लाइफ में कोई भी तूफान हमें डिफीट नहीं कर पाएगा। प्रभु आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड कोई भी चीजें हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है जो कुछ मैंने किया है उससे ज्यादा बड़ा कार्य तुम भी करोगे। लॉर्ड आई बिलीव, लॉर्ड आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप हमारे द्वारा महान कार्य करेंगे। आने वाले दिनों में जो कार्य नामुमकिन है प्रभु, उसको आप मुमकिन में बदलेंगे। प्रभु आई बिलीव इट लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।